हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय B21। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टाइम और टेंसेस। और प्रीवियस क्लास में हमने फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। नॉर्मली हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, तो इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में कोई काम है ना निरंतर चल रहा होगा। ऐसी कंडीशन में हम कौन से टेंस का यूज़ करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे उदयपुर टू चित्तौड़ 2024 में मेट्रो चल रही होगी, है ना। तो उदयपुर टू चित्तौड़ एक मार्ग है, दो स्थान है, उनको जोड़ने के लिए एक ट्रेन है। तो हालांकि फिलहाल में वर्तमान प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चल रही है, लेकिन यदि हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे 2024 में, ठीक है ना, 2024 में उदयपुर टू चित्तौड़ मेट्रो ट्रेन चल रही होगी, ठीक है ना। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि फ्यूचर में आने वाले टाइम की कंटिन्यूटी इंडिकेट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया है। अगर ये एग्जांपल समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और आप सोचते हैं कि 2 साल बाद मैं 12वीं पढ़ रहा होऊंगा। तो ये भी वही बात है ना कि कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, फ्यूचर की कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। इसीलिए इस टेंस को किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट? इस टेंस को जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के नाम से। अब इसकी डेफिनेशन क्या लेकर के मैं रीड कर लेता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाले कार्यों को दर्शाने के लिए। भविष्य में मतलब आने वाला जो समय है उसमें जारी रहने वाले कार्यों को यदि हमें दिखाना है तो हम कौन से टेंस का यूज़ करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो इसका फॉर्मूला है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इसमें यूज़ करेंगे विल बी और शॉल बी प्लस वर्ब की ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं जब भी सेंटेंस बनाते हैं। अब बात करते हैं इसकी हिंदी पहचान। तो हिंदी पहचान हो सकती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेगे, है ना। तो ये आप हिंदी में पहचान इजीली इसकी याद कर पाएंगे, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। वहाँ कल सुबह क्या कर रहा होगा? क्रिकेट खेल रहा होगा। तो ये एक और एग्जाम्पल दे दिया है। तो 3 एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको कोशिश की है इस टेंस को अच्छे से समझाने की, और मैं तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नॉर्मली लोग इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं नहीं, और फिर इंग्लिश में उनको बहुत सारी मिस्टेक्स आती है। और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और बाकी के जो 2 टेंस हैं उनको भी बहुत जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।